हेलो दोस्तों, पटेल स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे हमने आपसे कहा था कि क्लास 9th और क्लास 10th के साइंस के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, या वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या बायो का हो, जितने भी न्यूमेरिकल हैं सभी न्यूमेरिकल को दोस्तों सॉल्व कराने के लिए पटेल स्टडी प्लेटफॉर्म जो है कि ने वादा किया था दोस्तों। तो इसके लिए साइंस क्लास 10th का फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल्स है उसका जो है कि वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। उसके टोटल 3 क्लास हो चुके हैं। क्लास 9th का आज से स्टार्ट किया जा रहा है दोस्तों। क्लास 9th का फिजिक्स का आज फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम यहाँ पे बातें करेंगे। सबसे पहले फिजिक्स में हम गति वाला चैप्टर ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि गति वाला जो चैप्टर होता है ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। और दोस्तों, ये आपका बेसिक नॉलेज है। यदि आप अभी से बेसिक नॉलेज को आप अपने स्ट्रॉन्ग किए रहेंगे तो आने आने वाले समय में, यानी फ्यूचर में, जब आप क्लास 11th में और क्लास 12th में जाएंगे तो फिजिक्स में जब गति वाला चैप्टर आएगा तो उसमें गति से रिलेटेड जितने भी जो है कि फार्मूला या फिर उस पे जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे, सभी न्यूमेरिकल को आप दोस्तों आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट किया जाए गति वाले चैप्टर को। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले कुछ आपको बेसिक नॉलेज देंगे, जैसे कि हम ये बताएंगे इसमें कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं। फिर न्यूटन के गति के जो तीनों नियम हैं, उन तीनों नियम का फार्मूला बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो नियम कैसे जो है कि उत्पादित किया गया था, कैसे आया था। क्योंकि न्यूटन के गति के जो 3 नियम हैं, उसी नियम पे गति वाले चैप्टर्स का जो पूरा न्यूमेरिकल है, वो पूरा न्यूमेरिकल उसी से संबंधित है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग राशियाँ जानें कि राशियाँ एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राशियाँ जो होती हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यानी राशि जो होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक सदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है। अब बात ये आया कि सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है। उसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे सदिश राशि की दोस्तों। किस राशि की, सदिश राशि। ध्यान दीजिएगा, सदिश राशि बहुत सिंपल इसका डिफिनेशन है, बहुत ही आसान भाषा में आपको इसका परिभाषा समझाएंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सदिश राशियाँ क्या होती हैं। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, इस तरह की भौतिक राशियों को सदिश राशि के नाम से कॉल्ड किया जाता है दोस्तों। फिर से ध्यान दीजिएगा, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को सदिश राशि कहते हैं। परिमाण और दिशा समझ रहे हैं दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल में सदिश राशि मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। वेग, संवेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण। कौन कौन से होते हैं, वेग, संवेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण। वेग, संवेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण। ये 6 जो है कि राशियाँ सदिश राशियाँ होती हैं। और जो बचेगा दोस्तों सब अदिश राशि हो जाएगा। देखिए, याद करने का बहुत सिंपल ट्रिक है। आप सदिश राशि को याद कर लीजिए, जो बचेगा वो सब अदिश राशि हो जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आया है कि इनमें से बताइए कि कौन सा सदिश राशि है, कौन सा अदिश राशि है। अलग करने के लिए दोस्तों आता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या बातें की जा रही है यहाँ पे, सदिश राशि। फिर से देखिए, हम परिभाषा बता रहे हैं। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। देखिए दोस्तों, हम लिख रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण
परिमाण, ध्यान दीजिएगा, परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, दिशा है ये, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश राशियाँ कहलाती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं या कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल क्या था इसका, एग्जाम्पल यानी उदाहरण क्या था, वेग संवेग आवेग, वेग संवेग आवेग क्या था दोस्तों, वेग संवेग आवेग विस्थापन बल त्वरण। देखिए, वेग संवेग आवेग विस्थापन बल त्वरण। ठीक दोस्तों, टोटल कट हुए 6 हुए, वेग संवेग आवेग विस्थापन बल त्वरण। ये मुख्य रूप से 6 सदिश राशियाँ होती हैं। परिभाषा याद रखिएगा, बहुत सिंपल परिभाषा है। फिर से ध्यान से सुनिए, परिभाषा क्या है, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, इस तरह की राशियों को सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग संवेग आवेग विस्थापन बल त्वरण, वेग संवेग आवेग विस्थापन बल त्वरण, वेग संवेग आवेग विस्थापन बल त्वरण। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, आपको रट जाएंगे, आप एकदम याद हो जाएगा आपको। ध्यान से सुनिए, वेग संवेग आवेग विस्थापन बल त्वरण, वेग संवेग आवेग विस्थापन बल त्वरण, ये सदिश राशियाँ होती है दोस्तों। अब यहाँ पे आप बात करेंगे परिमाण क्या होता है। परिमाण जैसे बल का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कोई गुब्बारा है, उस गुब्बारे में यदि आप हवा भर देंगे, हवा भरने के बाद जब आप क्या करेंगे, उस पर एनर्जी लगाएंगे, उस गुब्बारे को ऐसे पकड़ के प्रेस करेंगे, दबाएंगे दोस्तों, तो वो गुब्बारा क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। इसका मतलब ये है कि उस गुब्बारे पे एक सर्टेन दिशा में एक हमने परिमाण लगाया, मतलब कि एक फोर्स लगाया, एक बल लगाया, बल ही तो हमारा परिमाण है। मतलब कि यदि हम 10 न्यूटन का बल उस पर लगाए होंगे या 5 न्यूटन का बल लगाए होंगे, तो जो हम बोल रहे हैं कि 5 न्यूटन या 10 न्यूटन, यही तो हमारा परिमाण है। और हम उस गुब्बारे के जो है कि उसके ऊपर यानी उसी के साइड में क्या लगाए हैं, उसी की दिशा में बल लगाए हैं, तभी जो कि वो गुब्बारा क्या हुआ है दोस्तों, फूटा है। ठीक, यदि ऐसे नहीं समझ में आया तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। जैसे बॉल ले लीजिए, जैसे यहाँ पे एक बॉल ले ली गई है, एक गेंद ले ली गई है। ठीक, इस गेंद को, ये जो बॉल लिया गया है दोस्तों, ये जो गेंद लिया गया है, यदि इसको इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में क्या किया जाए, ये जो बॉल है, ये जो गेंद है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, इस दिशा में 50 न्यूटन के जो है कि इस दिशा से इस दिशा में ये क्या कर रही है, गति कर रही है। यदि इस पे हम 50 न्यूटन का बल लगाएं इसके अपोजिट दिशा में, इसके उल्टे दिशा में, यानी ये जो गेंद थी, गेंद की जो दिशा थी इस साइड थी, लेकिन जब हम इस गेंद पे बल लगाएं तो इसका जो बल इस पे लगाया गया वो इसके जस्ट अपोजिट साइड लगाया गया। तो जाहिर सी बात है, इस पे बल इसके अपोजिट साइड में लगाया गया है, वो भी 50 न्यूटन का बल लगाया गया है। तो ये जो बॉल है, ये जो गेंद है, ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जो यही जो है कि जो परिमाण और दिशा दोनों को डिनोट करता है। तो ये चीज़ दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब बात आएगी किस राशि की, अदिश राशि की। सदिश राशि दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब दूसरे नंबर का कौन सा है, अदिश राशि। अदिश राशि या अदिश राशियाँ, ध्यान से सुनिएगा, अदिश राशि क्या होता है। वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। फिर से ध्यान दीजिएगा, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा।
फिर से ध्यान से सुनिए क्या बोला गया, परिभाषा ध्यान से सुनिए। वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ कहलाती हैं, कहलाती हैं। यानी कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल किसकी ज़रूरत पड़ती है, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह की भौतिक राशियों को अदिश राशियाँ कह दिया जाता है दोस्तों। जैसे अदिश राशियाँ ढेर सारे होते हैं, कौन कौन से, जैसे उदाहरण में हो जाएगा दूरी, आयतन, दाब, ठीक, दूरी, आयतन, दाब। एक फार्मूला बताए दोस्तों, उस फार्मूला से आप आसानी से पता कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, हनुमान चालीसा आपको याद होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महाबली जब नाम सुनावे। तो इस ट्रिक में हम क्या बोल देंगे आपको, ध्यान दीजिएगा वो ट्रिक क्या है। दूध सचात, देखिए रेड पेन से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ट्रिक क्या है। उस ट्रिक में लगभग सभी अदिश राशि आ जाती हैं। दूध सचात निकट, निकट नहीं आवे, कोविवी कोवा नाम सुनावे, कोविवी कोवा नाम सुनावे, सुनावे, ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हनुमान चालीसा ये आपको याद होगा, हनुमान चालीसा आप लोग पढ़े भी होंगे। कौन सा हनुमान चालीसा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महाबली जब नाम सुनावे। तो उसी से यहाँ पे हम ट्रिक बनाए हैं दोस्तों, दूध सचात निकट नहीं आवे, कोविवी कोवा नाम सुनावे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दू से हो जाएगा दूरी, फिर द से हो जाएगा दाब, ठीक, स से हो जाएगा, स से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स से हो जाएगा समय, समय, च से हो जाएगा चाल, त से हो जाएगा, त से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, त से क्या हो जाएगा, त से यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, निकट, क से फिर इसके बाद ये सब साइलेंट है दोस्तों। कोणीय वेग, विभवांतर, विद्युत धारा, कोणीय, कोणीय वेग, कोणीय वेग, विभवांतर, विभवांतर, विद्युत धारा, विद्युत धारा, कोण, विभवांतर, ये सब तो आपको पता ही है दोस्तों। देखिए मैक्सिमम आ गया कि नहीं, क्या क्या आया है ध्यान दीजिएगा। दूरी, दाब, चाल, ठीक, दूरी, दाब, समय, चाल, ठीक। फिर यहाँ से देखिए कोण, विद्युत धारा, विभवांतर, ठीक, विद्युत धारा, विभवांतर, यहाँ से स से समय भी हो जाएगा और स से सामर्थ्य भी हो जाएगा, ठीक, कोण हो जाएगा, फिर विद्युत धारा तो आपको पता ही है दोस्तों। ये सब देखिए ध्यान से सुनिएगा, सब मैक्सिमम हमको लगता है कि हो गया होगा दोस्तों, एक आध दो ठो बचा होगा तो उसको आप ध्यान से देखेंगे तो याद हो जाएगा। यही चीज़ था। त से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ताप हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा क्या है, दूध सचात निकट नहीं आवे, कोविवी कोवा नाम सुनावे। द से हो जाएगा द से हो जाएगा दूरी, दाब, चाल, समय, ताप, कोणीय वेग, कोणीय विभवांतर, विद्युत धारा। विद्युत धारा के बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा
कोण, तो कोण के बाद यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, घनत्व हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, ये सब क्या होते हैं, सामर्थ्य हो जाएगा। ये सब क्या है, ये सब अदिश राशियाँ हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सदिश राशियों को याद कर लीजिए, जितना बचेगा सभी क्या है, अदिश राशियाँ हैं। तो परिभाषा उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको परिभाषा जो है याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत सिंपल है, सभी इसमें क्या होते हैं, सिंपल फार्मूला है। उम्मीद करता हूँ ये जो है कि आपको बताया जो गया है ये याद हो गया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बातें की जाएंगी, जो फार्मूला है उस फार्मूला का हम बात करेंगे। फार्मूला में ध्यान दीजिएगा, न्यूटन की गति के 3 नियम, उसका फार्मूला जा रहे हैं हम जो कि बताने। गति का फर्स्ट नियम, गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम या गति का प्रथम समीकरण। ठीक दोस्तों, समीकरण देख लीजिए, गति का फर्स्ट समीकरण। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका निगमन पता होगा, क्योंकि बहुत सिंपल निगमन है इसका। यदि निगमन नहीं पता होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि निगमन, केवल इतना आप लिख के सेंड कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि निगमन कराना है सर, तो हम तुरंत उसी दिन आपको क्या करेंगे, निगमन करवा देंगे। बहुत सिंपल निगमन होता है दोस्तों। निगमन तो आपको हम ऐसा उसका कराएंगे कि आप उसको कभी भूल ही नहीं सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला जो है कि बता रहे हैं। गति का जो फर्स्ट समीकरण होता है वह भी बराबर होता है u प्लस ए टी। गति का जो समीकरण फर्स्ट होता है वह भी बराबर u प्लस ए टी होता है। अब आप कहेंगे दोस्तों कि यहाँ पे भी क्या है और कहेंगे कि u क्या है ना दोस्तों, और a क्या है और t क्या है। ध्यान से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जहाँ हम लिख रहे हैं, जहाँ u जो है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे u है वह वस्तु का या पिंड का प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है दोस्तों। ठीक, प्रारंभिक वेग है। और जहाँ पे भी है वह पिंड का या वस्तु का अंतिम वेग है। और जो a है वह क्या है, पिंड का त्वरण है। ठीक, t क्या है, t जो है वह पिंड का समय है। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई एक पिंड है, उस पिंड को जब हम फेंकेंगे, ठीक ना, तो जाहिर सी बात है उसको जब फेंकना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जैसे यही पेन है, इसको जब हम फेंकना स्टार्ट करेंगे तो इसका प्रारंभिक वेग होगा, और जिस वेग से चलना स्टार्ट कर देगा, चलते चलते एक समय ऐसा आएगा कि वो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, वही उसका अंतिम वेग होगा। क्योंकि वही उसका अंतिम वेग होगा तभी तो वो रुकेगा, है कि नहीं। यदि उसका अंतिम वेग नहीं हो तो कभी रुके ही ना। जिस वेग से उस वस्तु को फेंका गया होगा उसी वेग से वो वस्तु निरंतर चलता रहेगा, ऐसी बात वाली कंडीशंस आ जाएगी। लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं है कि नहीं। स्पेस तो है नहीं, अंतरिक्ष तो है नहीं, यहाँ पे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, और किसी भी वस्तु को, किसी भी पिंड को जब अर्थ पे फेंका जाता है, अर्थ के सरफेस पे फेंका जाता है, तो अर्थ के सरफेस पे फेंकने से वस्तु क्या होती है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद वस्तु अंतिम वेग को प्राप्त कर जाती है, और वह उसका अंतिम वेग एक समय ऐसा आता है कि उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है और वह वस्तु नीचे गिर जाती है दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बातें की गई हैं, जहाँ पे भी जो हो जाएगा वह पिंड का या वस्तु का अंतिम वेग है, u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, a जो है वस्तु का त्वरण है या पिंड का त्वरण है, t जो है वह समय अंतराल है। सॉरी दोस्तों, t जो है वह समय है। ठीक, ये गति का प्रथम समीकरण था। दूसरा ध्यान से देखिएगा, गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, गति का जो द्वितीय समीकरण होते हैं उसका फार्मूला दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है। उम्मीद करता हूं कि ये गति के द्वितीय समीकरण का जो फार्मूला है, यह फार्मूला भी आपको क्या होगा, आपको पता होगा। फार्मूला क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह गति का जो है कि द्वितीय समीकरण होता है। अब पूछेंगे सर यहाँ पे क्या क्या मान है वो बता दीजिए। ठीक है, देखो ध्यान से क्या क्या है। जहाँ यस, यस क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगी, ठीक, विस्थापन हो जाएगा, दूरी या विस्थापन। कोई यस से यहाँ पे यस, जब किसी भी पिंड में जब किसी भी वस्तु को जब कोई भी वस्तु है उसकी प्रारंभिक वेग u है और उसका अंतिम वेग v है, t समय अंतराल में वह वस्तु कुछ दूरी तय कर रही है, तो दूरी का बात किया दोस्तों, तो वहाँ पे हम यस का यूज करेंगे, अर्थात हम जान जाएंगे कि वह यस का मान दिया है। u हम लोग जान रहे हैं क्या है, वो पिंड का या वस्तु का प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग। u क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग है या पिंड का प्रारंभिक वेग है। v क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा, पिंड का या वस्तु का अंतिम वेग हो जाएगा। t क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा दोस्तों, ठीक, t क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। यह गति का कौन सा नियम था दोस्तों, यह गति का द्वितीय समीकरण था। अब बात हम करेंगे यहाँ पे गति के तृतीय समीकरण का। किसका बात करेंगे दोस्तों, गति के तृतीय समीकरण का। ध्यान दीजिए, गति के तीसरा नियम, यानी कौन सा, गति का तृतीय नियम, तृतीय नियम, ठीक, गति का तृतीय नियम या गति का तृतीय समीकरण। ध्यान दीजिएगा, गति का तृतीय नियम या गति का जो तृतीय समीकरण होता है वो बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्या बातें की जा रही है यहाँ पे, ठीक। गति का जो तृतीय नियम होता है या गति का जो तृतीय समीकरण होता है उसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला बहुत सिंपल है दोस्तों। क्या हो जाएगा फार्मूला, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी तरह 10 से 15 बार 20 बार बोलेंगे दोस्तों, आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी तरह दोस्तों जो है कि वीडियो पॉज करके यदि 10 से 15 बार बोलेंगे दोस्तों, आप अच्छे से उसको क्या कर ले जाएंगे, रिवीजन कर ले जाएंगे। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ, फिर से देख लीजिए, जहाँ भी क्या है, जहाँ भी जो है वह पिंड का या वस्तु का अंतिम वेग है, अंतिम वेग है, ठीक। और u क्या है, u जो है वह वस्तु का या पिंड का, वस्तु का या पिंड का अंतिम नहीं प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग है। अब बच्चा ए क्या हो जाएगा, त्वरण, पिंड का या वस्तु का त्वरण। यस क्या हो जाएगा, पिंड का या वस्तु की दूरी, पिंड की दूरी या वस्तु की दूरी। ठीक है दोस्तों, आपको फार्मूला याद हुआ होगा, ध्यान से फिर से सुनिए। गति के तृतीय गति का जो समीकरण होता है, समीकरण का जो फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला, गति के प्रथम समीकरण का जो फार्मूला होता है वह v बराबर u प्लस ए टी होता है। गति का द्वितीय समीकरण का फार्मूला जो होता है वो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और गति का जो तृतीय फार्मूला होता है दोस्तों, यानी गति का जो तृतीय समीकरण होता है वह वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये यस है दोस्तों, ठीक। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही गति का 3 फार्मूला होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी, द्वितीय समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तृतीय समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है दोस्तों, आपको देखिए गति का ये तृतीय समीकरण और सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, किसे कहते हैं, ये सभी दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको नहीं समझ में आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हुई होगी, तो
जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों, जिससे हमको पता तो चले कि आपको प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। क्योंकि देखिए मेरे पास जो है कि फिजिक्स का ढेर सारा न्यूमेरिकल है क्लास 9th का, और मेरे पास तो ढेर सारे बुक है, सभी बुक के न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे दोस्तों। और 1 बाय 1 करके इतने सारे न्यूमेरिकल आपको करवा दिए जाएंगे कि आपको फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है या केमिस्ट्री का या बायो का किसी भी साइंस में किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल हो, आप उन सभी न्यूमेरिकल को अच्छे से क्या कर ले जाएंगे, स्टडी कर ले जाएंगे। केवल 1 या 2 बार मेरा वीडियो देखने से आपको खुद ही पता चल जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।